मेरा नाम सोनू है। मेरा उम्र 25 साल है। मेरा नागराज 7 इंच का है और ये 2.5 इंच मोटा भी है, जो किसी की भी चिड़िया की पहले नीयत और बाद में हालत बिगाड़ देता है। एक और ख़ास बात है कि मेरा केला बहुत कम टाइम ही बैठा हुआ रहता है, वरना ये खड़ा ही रहता है। मतलब छोटा सा मजाक करने पर ही खड़ा हो जाता है। 7 इंच का मोटा खड़ा केला फॉर्मल पैंट से साफ दिखता है। वैसे तो मुझे केला खवाना भी बहुत पसंद है, जिस कारण से मेरे केले की लंबाई में कुछ और फर्क पड़ता जा रहा है। यह मेरी पिक्कू भाभी की खुदाई की सच्ची कहानी है। जब मैंने फूल काम का मज़ा भाभी के साथ लिया, भाभी दिखने में ठीक है, उनकी उम्र 28 साल की है। उनकी मोटी गांड भरी हुई दूध है, गोरा रंग है और प्राकृतिक रूप से बिना बालों वाली चिड़िया है। उन्होंने पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। भाभी हर वक्त अपने शरीर को देखभाल करती रहती है। यह बात 2015 की है। उस वक्त घर के सब बाहर चले गए थे। मैं और पिक्कू भाभी ही घर में थे। ज़्यादातर मैं भाभी के ही रूम में पड़ा रहता था। चूँकि उस दिन कोई नहीं था तो ज़्यादा अच्छा मौका था कि कुछ किया जा सकता है। इसीलिए मैं जानबूझकर उसके कमरे में लेटा हुआ था। वे मुझसे बोली, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वैसे तो हम दोनों सब तरह का मजाक करते रहते थे, तो हम दोनों खुले हुए थे। भाभी चली गई। वे कुछ देर बाद आई तो उस समय उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। गर्मी का मौसम था और दिन के 12 बज रहे थे। वे मेरे करीब आकर बोली, मेरे उसका हुक बंद नहीं हो रहा है। सोनू प्लीज़ बंद कर दो। उसके हुक बंद करने लगा। मैंने देखा कि उनकी नज़र मेरे पैंट के ऊपर उठी हुई जगह पर पड़ी। मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं हुक बंद कर रहा था तो उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरे केले पर लगाकर कहा, हो गया क्या? मैं अपने केले पर उसके हाथ का स्पर्श पाकर पीछे को हटा। वे बोली, सॉरी, वे गलती से लग गया। उस दिन वे शायद कुछ और ही मूड में थी। एक तो साड़ी में वे वैसा ही अच्छा लग रही थी, फिर उन्होंने अपना हाथ भी खड़े नागराज पर लगा दिया था। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और कहा, आज कुछ ज़्यादा ही कड़क माल लग रही हो भौजी। क्या बात है, किस पर बिजली गिराने वाली हो? वे मेरे बात पर हंसी और बोली, हाँ बस ऐसे ही, आज बिजली गिराने का मूड है। मुझसे बात करते हुए वे झुक रही थी तो उनके सेब साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तेज़ हवा चलने के कारण भाभी का पल्लू भी नीचे गिर गया था, जिसे उन्होंने उठाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। वे अपनी साड़ी को प्लेट्स को ठीक करने के लिए झुकी हुई थी। उनका वह गहरे गले का था, जिसे मुझे भाभी के मस्त भरे हुए दूध बेहद दिलकश लग रहे थे। और तब भी मेरे केले ने अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी थी। ठीक उसी वक्त भाई का फ़ोन आया और उन्होंने भाभी से कहा कि कोई ज़रूरी काम निकल आया है और अब वे 3 दिन बाद पास आएंगे। भैया का फ़ोन कटा और मैं बोला, आज तो कुछ करने को मन कर रहा है भौजी। भाभी ने लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। वह गुस्से से बोली, चुप रह। मैं डर गया। फिर वे हंसकर बोली, ठीक है आजा, कर ले, तू भी क्या याद करेगा। जब तक वे हंसी नहीं थी, जब तक तो मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। मैं उसके कहने के बावजूद भी उनके पास नहीं जा रहा था। वे बोली, अब पास तो आओ, काम नहीं करोगे क्या? मैं गया और मैंने छोटी सी की और हटने लगा। पिक्कू भाभी ने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने लिप्स से सटा लिया। मैं एकदम से हड़बड़ा गया था, लेकिन वे जब मेरे लिप्स को खाने लगी तो मैं भी लग गया। हम दोनों ने कम से कम 5 मिनट तक किया। भाभी की पूरी लिपस्टिक को मैं खा गया था। उनके साथ करने में ही मैं इतना ज़्यादा गरमा गया था कि मैं उनकी सेब दबाने लगा। वे भी अपना हाथ मेरे केले पर फेरने लगी। ये मेरा पहला अवसर था जब मैं किसी लड़की के साथ ये सब कर रहा था।
इससे हुआ ये कि जल्दी ही मेरा पानी निकल गया। बस इतना ही हुआ और हम दोनों अलग होकर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। शाम के 4 बजे गए थे। भाभी किचन का काम करने चली गई थी। वे कुछ टाइम बाद बाहर आई और मुझको कस के पकड़ कर कुछ की। मैं जब तक उन्हें पकड़ पाता, वे हंसती खिलखिलाती हुई बाहर चली गई। फिर भाभी रोटी बनाती हुई बोली, आज का खेल कैसा लगा? मैं बोला, मज़ा आ गया भाभी। रात का प्लान क्या है? वे बोली, तुम बैठक में सो जाना। मैं अपने कमरे में मैं साथ सोने की जिद की तो बोली, नहीं, रात में कोई भी घर वापस आ सकता है और तुम मेरे कमरे में सो जाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं बोली, ठीक है भाभी। मैं भाभी से ज़्यादा जिद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मेरे केले को हिलाया था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी को भी नाराज़ की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल वे मेरे केले के नीचे आ ही जाएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बस बार बार उसके दूध ही नज़र के सामने आ रहे थे। मैंने अपने केलों को हिलाया और पानी निकाल कर सो गया। उस दिन मेरे केले से पानी भी कुछ ज़्यादा ही निकला, पर नागराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे कुछ टाइम बाद फिर वैसा ही खड़ा हो गया। अब सुबह का इंतज़ार था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह 5 बजे नींद आई। मैं 7 बजे पिक्कू भाभी के जगाने पर उठ सका था। मैं नींद में कुनमुना रहा था तो भाभी ने मेरे पास आकर गाल पर काट लिया। उससे मैं जाग गया। वे बोली, चाय नहीं पीनी है? वैसे पहले भी कई बार उसकी पट्टी देखकर हैंड प्रैक्टिस मारी थी। वे कभी कभी ही अपनी पट्टी को बाथरूम में छोड़ देती थी, वरना हर बार वे उठा कर ले जाती थी। भाभी ने मुझे अपनी पट्टी सूंघते हुए पकड़ लिया। हालांकि वे कुछ नहीं बोली, बस मेरे हाथ से पट्टी छुड़ाकर हंसकर चली गई। जाते जाते भाभी ने कहा, क्या रुका नहीं जाता? ये काम क्यों करते हो? ज़्यादा हिलाने से नस खराब हो जाएगी। वैसे हम दोनों कल के बाद खुल गए थे तो शर्म वाली बात तो थी नहीं। हम दोनों एक ही कमरे में थे। मैं प्रेस कर रहा था। मैंने कमर पर तौलियाँ बांध रखी थी और सैंडो बनियान पहन रखी थी। उस समय मैंने तौलिया के नीचे कुछ नहीं था, तो उनसे बातें करते समय तौलिया के ऊपर से ही मेरा आइटम फूला हुआ साफ दिख रहा था। वे कमेंट्स करती हुई बोली, मॉडल तो सही समझ आ रहा है। मैंने उनकी बात सुनी और नज़रों का पीछा किया तो मैं शर्म कर अपना तौलिया ठीक करने लगा। वे बोली, ऐसे ही रहो, क्या कोई दिक्कत हो रही है? मैं बैठ गया, मगर मेरा केला उनकी बात सुनने के बाद खड़ा हो गया। भाभी बोली, प्रेस बाद में कर लेना, पहले आ जा। मैंने भाभी की तरफ देखा तो वे अश्लील इशारा करते हुए अपने लिप्स गोल करके कुछ लेने की इशारा कर रही थी। मैं उनके पास गया और उन्हें कुछ करने लगा। भाभी ने मेरे तौलिया खोल दिया। अब मैं सिर्फ मैं था, मेरे केला खड़ा था और भाभी के पेट में चुभ रहा था। मैंने कहा, सलवार गिरा कर मेज़ पर बैठ जाओ। वे पास रखी मेज़ पर बैठ गई और मैंने उसकी वो को खोल कर उसे नीचे की और खींच दिया। ऊपर कुछ पहना हुआ मैंने ऊपर कर दिया। भाभी की सेब सामने आकर फुदकने लगी। उन्होंने कुछ नहीं पहनती थी। मैं भाभी की दूध पर कुछ करने लगा और किस करते हुए ही उनकी आम को बारी बारी से काटने और दबाने लगा। फिर मैंने अपना एक हाथ भाभी की चिड़िया पर रख दिया। उनकी चिड़िया पूरी गीली थी और वे आवाज़ करने लगी थी। मैं नीचे बैठकर उनकी टांगें फैला दी और चिड़िया पर अपनी जुबान फेरने लगा। उनकी चिड़िया तो पहले से ही गीली थी। जीभ लगाने से वह बह निकली। मैं अंदर जीभ डालने लगा और उनकी चिड़िया से टपकता हुआ पानी पीने लगा। मुझे भाभी की चिड़िया खाने में बेहद मज़ा आ रहा था और वे आवाज़ करती हुई अपनी चिड़िया को मेरे मुंह पर रगड़ रही थी। कुछ देर बाद भाभी मेरे एक हाथ अपने दूध पर रखवा कर बोली, लो हॉर्न भी तो बजाओ। मैं उनकी चिड़िया काटने में इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वे फिर से पानी छोड़ने वाली है। उन्होंने एकदम से अपने बदन को उठाया और
आवाज़ के साथ मेरे सिर चिड़िया में दबाना शुरू कर दिया। उसी के साथ वे भलभला कर झड़ गई और निढाल हो गई। मैंने सारा पानी पीकर साफ कर दिया। वे बोली, तुमने तो आज मुझे वो दिया है जो मैंने कभी नहीं पाया है। अब मुझे भी तुम्हारा केला खाया है। मैंने कहा हाँ, आ जाओ भौजी। मैं मेज़ पर बैठ गया और वे मेरी जगह घुटनों पर आ गई। अब भाभी मेरे केला खाने लगी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं उनकी दूध मसल कर और उसके सिर पर कुछ करने लगा। कुछ देर तक केला खिलवाने के बाद मैंने कहा, चलो भौजी अब नीचे चित लेट जाओ। वे लेट गई। भाभी गाड़ी मटका रही थी। मैं धक्का लगा दिया, अंदर सर से चला गया। बोली, हाय